हाँ जी बेटा नैक्सट देखो फंक्शनस। फंक्शन ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ +1 ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। फंक्शन की है? फंक्शन एज ए सैट ऑफ ऑर्डर पेयर्स as a set of ordered pairs। ठीक है। let a and b be two नॉन एम्प्टी सैट्स। मतलब सपोज कर लो कि let जोड़ा a है इज़ नॉट इक्वल टू 5 एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 5। एम्प्टी सेट नहीं है। ए रिलेशन f from a to b, a relation f from a to b is a subset of a cross b। ये जोड़ा ए होएगा फंक्शन इज ए सबसैट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि जोड़ा एफ है वो भी ऑर्डर पेयर ही बननगे फ्रॉम ए टू बी। पर कंडीशनस की है? कंडीशनस लगनगियां इस फंक्शन असीं कदों कवांगे? इज ए सबसैट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए फंक्शन from a to b if for each a belongs to a there exists b belongs to b। for each a belongs to a there exists some b belongs to b। यानी कि ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ए बी ਤੇ ए बी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ए ਸੈਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ और सैकेंड एलीमेंट बी जोड़ा वा वो बी सैट में बिलोंग करेगा। कोई ना कोई बी ऐसा जरूर आएगा और वो बी सैट दे विचों होएगा। ठीक है। सच दैट ए बिलोंग करेगा ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग करेगा फंक्शन एफ नू। दूसरी गल हैगी है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए सी बिलोंग्स टू एफ। यानी कि इन्हों का फस्ट कंपोनेंट अगर बराबर आ गया तो यह मतलब ये कदों आएगा? इट इंप्लाइज बी इज़ इक्वल टू सी। यानी कि ऑर्डर पेयर अगर बराबर है तो यह मतलब ए वाला एलीमेंट जो सैकेंड एलीमेंट बी तो सी वो भी बराबर होना चाहिए। क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन की है? फंक्शन की मेन डेफिनेशन है कि यदा फस्ट कंपोनेंट जोड़ा वै वो सेम नहीं होना चाहिए। वो की होना चाहिए? फंक्शन f from a to b is called a real value function if b is a subset of r set of all real numbers। यानी कि दोनों की होंगे रियल नंबर्स ही होंगे। असी b नूं की कवांगे? यह जिहड़ा ऑर्डर पेयर लिखिया वा ए बी ये की होएगा अगर जिहड़ा कोई एलीमेंट ए है यदा मतलब वह आंसर जिहड़ा बी आएगा ही आएगा। जिस तरह असी एफ एक्स लिख दिंने 2x + 3 लिखिया सी यदा मतलब इफ x इज़ इक्वल टू 1 लिखांगे तो एफ एक्स की वैल्यू की आ जाएगी 2 × 1 + 3 2 + 3 हो गया 5। इफ x इज़ इक्वल टू 2 एफ एक्स की हो जाएगा 2 × 2 + 3 4 + 3 हो जाएगा 7। यानी अगर असी इधरों x की वैल्यूज़ पुट करी जावांगे तो इधरों जी एफ एक्स की वैल्यूज़ आई जाएगी। ठीक है। ये भी नैचुरल नंबरस आएंगे, ये भी नैचुरल नंबरस बन गए। भी किसी की भी वैल्यू जी है वो सेम नहीं आएगी। क्योंकि अगर असी 1 लै रहे हैं तो वह आंसर आएगा 5। अगर 2 लै रहे हैं तो वह आंसर आएगा 7। ठीक है। यह जोड़ा ऑर्डर पेयर बन जाएंगे इस तरह एफ दे एफ फ्रॉम ए टू बी वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू द मान लो असी नैचुरल नंबर लै रहे हैं कि दोनों सैट जोड़े नैचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं तो फिर वो आंसर की बन जाएगा जोड़ा भी असी एक्स की वैल्यू च पुट करांगे कोई ना कोई ये वाई का आंसर जरूर आएगा। क्योंकि 5 अगर आंसर आना वै तो 1 ही पुट करांगे तो 5 आना, होर किसी तरीके नाल 5 आंसर नहीं बनना है। मतलब एफ के ऑर्डर पेयर की बन जाएंगे जोड़ा एफ सैट है वो बन जाएगा इस तरह 1 5 2 7 3 पुट करांगे तो 3 2 6 +3 9 एंड सो ऑन। ठीक है। इस तरह के एलीमेंट्स बनी जाएंगे। यह थोड़ा हो जाएगा
फंक्शन। हुण नैक्सट असीं करना वै टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन दे विच एक मेन गल असीं याद रखनी है कि अगर वो फस्ट कंपोनेंट मान लो कि अगर एफ दिता होया साडे को 1 3 1 5 अगों फिर 2 7 3 9 तो यह जिहड़ा इहनूं असीं की कहांगे इट इज़ नॉट ए फंक्शन। क्या फंक्शन नहीं है बिकॉज फस्ट कंपोनेंट इन 1 3 एंड 1 5 इज़ सेम, क्योंकि फस्ट कंपोनेंट जड़ा हो गई है सेम है। अगर वो सेम आ जाए तो असीं कहांगे कि वो फंक्शन नहीं है। यह पहली डेफिनेशन है फंक्शन की कि वह फस्ट कंपोनेंट जड़ा हो सेम नहीं होना चाहिए। नैक्सट है बेटा असीं करांगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, पहला आ गया 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शंस। ए फंक्शन ए फंक्शन f from x to y is said to be 1 1 if images of distinct element of x and y under f are distinct, if the images of distinct element in x under f are डिस्टिंक्ट, यानी कि उनकी इमेजेस भी अलग अलग होन कि अगर x1 x2 दो नंबर है जोड़े कि x सैट नूं बिलोंग कर रहे हैं, यदा मतलब दो एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं कि असी कह रहे हैं कि अगर इमेजेस बराबर है, इमेजेस होगी इफ़ f(x1) इज़ इक्वल टू f(x2) तो यदा मतलब की होएगा इट इंप्लाइज कि यह कदों बराबर होणगे, इमेजेस तां ही बराबर होणगियां जे x1 भी x2 दे बराबर होएगा। ठीक है, यानी कि अगर x1 तो x2 आपस में बराबर नहीं है तो यदा मतलब उन्होंने इमेजेस भी जिहड़ियां वो आपस में बराबर नहीं होणगियां। तो जे उन्होंने इमेजेस जिहड़ियां मैं अलग अलग आ जान तो असीं उहनूं कहांगे मैनी वन, फिर वो 1 1 नहीं रह जाएगा, फिर वो फंक्शन नूं असीं बोलांगे मैनी वन। इफ f इज़ नॉट 1 1 दैन इट इज़ कॉल्ड मैनी वन। हाँ जी, नैक्सट देखो, नैक्सट है वै ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शंस। हाँ जी, ए फंक्शन f from x to y is said to be on to if every element of y is the image of some element in x, मतलब x ਦੇ ਵਿੱਚ कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होएगा, मतलब कि जिहदी इमेज जिहड़ी है, क्योंकि x की इमेज तो y च है तो मतलब उन्हें क्या है कि जिहड़ी भी y दी इमेजिज हैगियां वा उन्हां दा कोई ना कोई एलिमेंट x ਦੇ ਵਿੱਚ जरूर होना चाहिए वै। ठीक है, नैक्सट है 1 1 और बाइजेक्टिव, यानी कि 1 1 भी होवे और ऑन टू भी होवे। 1 1 ऑन टू,
थर्ड डेफिनेशन है 1 1 ऑन टू 1 1 ऑन टू 1 1 ऑन टू का मतलब कि 1 1 भी होना चाहिए तो ऑन टू भी होना चाहिए। ये फंक्शन f फ्रॉम x टू y is said to be 1 1 on to if f is both 1 1 and on to 1 1 and on to अगर 1 1 भी होएगा और ऑन टू भी होएगा, यानी कि 1 1 का मतलब कि हर एक एलीमेंट की इमेज वाई च हैगी है। ऑन टू का मतलब कि जिहड़ियां वाई च इमेजिज आ रही हैं उन्हों का कोई ना कोई एलीमेंट एक्स विच हैगा ही हैगा। ठीक है, हुण असीं करांगे फिगर्स दे नाल, फिगर्स दे नाल तुहानूं क्लीयर हो जाएगा। देखो साढ़े कोल फिगर्स हैगियां 4, इस फिगर लई F1 F1 फंक्शन है कोई फ्रॉम x टू y, F1 फंक्शन है फ्रॉम x, x सैट हो गया तो यह हो गया y सैट। x के विच असीं ले ले 1 2 3 4, इधर है A B C D E। ठीक है, 1 जिहड़ा A नूं मैच कर रहा, 2 असीं मान लैने C नूं मैच कर रहा, 3 B नूं मैच कर रहा, 4 दी इमेज जिहड़ी है वो E है। यह हो गया तुहाडा F1। नैक्सट देखो, नैक्सट एक सैट होर है, इहदा नाम लिख दिंदे असीं F2। 1 2 3 4 A B C, 1 दी इमेज भी A है, 2 दी इमेज भी A है, 3 दी इमेज B है, 4 दी इमेज C है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाओ F3। F3 से तीसरा ले लिया फंक्शन, तीसरा फंक्शन 1 2 3 4 A B C D E F, 1 दी इमेज भी A है, 2 दी इमेज भी A है, 3 दी इमेज जिहड़ी है वो C है, 4 दी इमेज जिहड़ी है वो E है। इसी तरह एक सैट 4 लिया, फोर्थ F4, सारे सैट है फ्रॉम x टू y, ये भी x टू y, यह वाला भी है x टू y। 1 2 3 4 A B C D, 1 दी इमेज B है, 2 दी C है, 3 दी A है, 4 दी D है। हाँ जी, हुण क्वेश्चन की है, हुण असीं चैक करना है कि इन्हां चों किहड़े 1 1 है तो किहड़े ऑन टू है और किहड़े 1 1 नहीं है। ठीक है, हुण जिहड़ा देखो फंक्शन F1 है, F1 फ्रॉम x टू y जिहड़ा है ये की है, ये सिर्फ 1 1 है क्योंकि ये 4 एलीमेंट्स है। फस्ट जिहड़ा सैट है ये कितने एलीमेंट है 4, और चारां दी कोई ना कोई इमेज y विच हैगी है। तो इन्हां नूं असीं की कहांगे कि यह जिहड़ा है फंक्शन ये की है, ये है 1 1, ये फंक्शन किहड़ा वा 1 1 फंक्शन है। नैक्सट जिहड़ा वा नैक्सट 1 2 3 4, नैक्सट 1 2 3 4 जिहड़ा है बेटा इहदे विच की है, इहदे विच एक दी इमेज भी A है, 2 दी इमेज भी A है। इहदा मतलब यह कि बन गया मैनी वन, ये मैनी वन फंक्शन हो गया, मैनी वन, ये 1 1, ये मैनी वन, यानी कि मैनी वन का मतलब कि 2 दी इमेज इको ही है A। ठीक है, 2 दी इमेज A इको किस तरह, जिस तरह हम 3 का स्केयर 9 तो -3 का भी स्केयर की आ जाएगा 9, उत्ते बन जाएगा वो मैनी वन क्योंकि 2 दी इमेज जिहड़ी है वो सेम है। ठीक है, नैक्सट देखो थर्ड जिहड़ा है ये की है, इत्थे की है, ये भी की हैगा वा F3 जिहड़ा वा ये भी 1 1, ये 1 1 है क्योंकि
ये भी 1 2 3 4 हर एक दी कोई ना कोई इमेज जिहड़ी है वो है। इसका मतलब ये भी की बन गया, ये बन गया हर एक दी कोई ना कोई इमेज तो है, पर इत्थे फिर 2 एलीमेंट्स की इको इमेज है। ये भी की बन गया मैनी वन, यह भी बन गया मैनी वन। 1 की इमेज ए, 2 की भी इमेज ए है, 3 की सी है, 4 की ई है। इसका मतलब इतने चारों एलीमेंट्स की इमेज वाई सैट च है। ठीक है, तो ये 2 एलीमेंट्स की इमेज सेम है। इसका मतलब ये भी की बन गया मैनी वन। हाँ जी, हुण नैक्सट देखो जो फोर्थ है, फोर्थ फंक्शन के की है, इधर भी 4 एलीमेंट है, इधर भी 4 एलीमेंट है। मतलब हर एक की कोई ना कोई इमेज है, पर सारे की इमेज जी है डिफरेंट है। 1 की बी है, 2 की सी है, 3 की इमेज ए है, 4 की डी है। चारों एलीमेंट्स की इमेजिज अलग अलग है। पहली गल तो होगी कि यह की बन गया 1 1, और नाल ही की है 1 1 तो नाल ही की है ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। ये ऑन टू क्यों है? 1 1 एंड ऑन टू इस करके है क्योंकि ये की है हर एक एलीमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज, यानी यह इमेज होगी तो इधरले पासे की है प्री इमेज, हर एक की कोई ना कोई प्री इमेज है। तो यदा मतलब असी उन्होंने की कहेंगे, यह की बन गया फिर 1 1 एंड ऑन टू, यानी कि जो फोर्थ फंक्शन है वो बन गया तुहाडा 1 1 एंड ऑन टू। हुण फंक्शन जोड़ा F2 है ये भी ऑन टू है वै, पर एन मैनी वन ऑन टू है, ये मैनी वन भी है नाल 1 1 ऑन टू नहीं है। जोड़े तुसी क्वेश्चन करने हैं वो करने तुसी 1 1 ऑन टू दे। हुण क्वेश्चन देखो किस तरह असीं सॉल्व करांगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। लैट ए सैट दिता है सानू 1 2 3, बी सैट है साढ़े को, बी सैट है 4 5 6 7। लेट एफ ऑर्डर पेयर सानू गिवन है, एफ इज इक्वल टू 1 4 2 5 एंड 3 6। बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। शो करना आप, शो दैट एफ इज़ 1 1, शो करना कि एफ जोड़ा है 1 1 है। हाँ जी, हुण ध्यान नाल देखो 1 की इमेज की है 4, इसका मतलब F1 एफ के अंडर 1 पुट करांगे तो आंसर आएगा 4, F2 पुट करांगे तो आंसर आएगा 5, F ऑफ 3 पुट करा तो आंसर आएगा 6। यानी कि हर एक की कोई ना कोई प्री इमेज इमेज भी हैगी, अगर इमेज हैगी है तो मतलब 1 1 हैगा वै। और कोई भी 2 एलीमेंट्स ऐसे नहीं जिहदी इमेज जी है वो सेम होवे। ठीक है, इसका मतलब ये 1 1 है। तो ऑन टू का मतलब कि जोड़े भी प्री इमेज है वो कोई जी भी इमेज है वो कोई ना कोई प्री इमेज हैगी है। तो यदा मतलब ये की है 1 1 ऑन टू, 1 1 भी है 1 1 है, ऑन टू नहीं है। क्यों ऑन टू क्यों नहीं कह सकते असी? क्योंकि ये जो 7 आ वो बच जाना ये, क्योंकि सैट आप ए टू बी लैने ना। 1 की इमेज जी है 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज जी 6 है। इसका मतलब 7 जो यदी कोई प्री इमेज नहीं हैगी। तो इसका मतलब ये की है इट इज़ 1 1। ये 1 1 तो हैगा वै, बट ऑन टू नहीं है, बट नॉट ऑन टू। क्यों? बिकॉज 7 हैज़ नो प्री इमेज, क्योंकि यदि कोई प्री इमेज नहीं है 7 की कि जिसका आंसर 7 आ जाए। ठीक है, यह ध्यान रखना किस तरह 1 1 तो ऑन टू बनेगा। नैक्सट है बेटा क्वेश्चन बहुत बारी आता पेपर च, एग्जाम्पल शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम n to n given by fx is equal to 2x is 1 1 but not on to, is 1 1 but not on to, पर ये on to नहीं है। हम फंक्शन लैने असी नैचुरल नंबर टू नैचुरल नंबर। हुण इन्हूं ध्यान नाल तुसीं अगर इसकी फिगर ड्रॉ कर लो तो तुहानूं ईजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, यह मान लो असी सैट लिया नैचुरल नंबर का, यह भी नैचुरल नंबर का सैट हो गया।
n n 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन अगे कंटिन्यू है नंबर तो यह हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। ठीक है हुण असीं लैना है उन्हें सानू फंक्शन देता होया फंक्शन की वैल्यू f(x) दी हुई सानू 2x ਇਹਦਾ मतलब इफ x इज इक्वल टू 1 पुट करांगे तो f ऑफ 1 कितना आ जाएगा 2 x2 पुट करांगे तो f ऑफ 2 कितना आ जाएगा 4 एंड सो ऑन इस तरह ईवन नंबर आई जाएंगे 1 की इमेज 2 बन जाएगी 2 की इमेज 4 3 की इमेज 6 4 की इमेज 8 5 की 10 आ जाएगी 6 की इस तरह 12 7 की भी आ जाएगी कोई ना कोई इमेज 14 8 की इदा ही डबल डबल आई जानी। ठीक है ਇਹਦਾ मतलब कि हर एक जिन्ने भी नैचुरल नंबर है ਉਹਦੀ कोई ना कोई ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ इमेज है वो दूसरे सैट 'ਚ मिल जाएगी तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਕੀ हो जाएगा 1 1 दिस इज 1 1 दिस इज फंक्शन लिख लो फंक्शन f इज 1 1 ये 1 1 हो जाएगा बट ऑन टू क्यों नहीं होएगा बट इट इज़ नॉट ऑन टू क्यों नहीं होएगा ये क्योंकि ये बहुत सारे एलीमेंट जोड़े बच जाने हैं जिन्हों की कोई प्री इमेज इस वाले पासे नहीं है इस सैट च नहीं है क्योंकि 1 कोई भी ऐसा नैचुरल नंबर के अंडर कोई ऐसा सैट नहीं है जिसका आंसर 1 आ जाए जिन्होंने असीं डबल करिए तो 1 आ जाए। ठीक है कोई ऐसा आंसर नहीं है जिन्होंने असीं डबल करिए तो 3 आ जाए इसका मतलब 3 की कोई प्री इमेज नहीं है 1 की कोई प्री इमेज नहीं है 3 की कोई प्री जिन्ने भी ऑड नंबर्स है सब की प्री इमेज नहीं है बिकॉज एवरी ऑड नंबर हैज़ नो प्री इमेज क्योंकि वो भी कोई प्री इमेज नहीं है इतने बहुत सारे नंबर जोड़े आ बच जाएंगे जिन्हों की प्री इमेज सानू इधरों नहीं मिलेगी इस करके ये ऑन टू नहीं है कला की है 1 1। ठीक है और दूसरे तरीके अगर इनू करना हो तो दूसरे तरीके असी इस तरह भी कर सकते हैं कि लैट x1 x2 बिलोंग्स टू द नैचुरल नंबर अगर तुसी इस तरीके करोगे तो भी पूरे नंबर मिलणगे पर तुसी पूरा समझाना है तो नहीं तो फिर इस तरीके भी कर सकते हो कि लैट कोई 2 नंबर ले ले कि जोड़े कि नैचुरल नंबर को बिलोंग करते पे है तो असी सपोज कर लिया कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) यानी कि इन्हों की असी सपोज कर लिया कि प्री इमेजिज जड़ियाँ वै वो बराबर है तो अगर प्री इमेजिज बराबर है f(x1) यदा मतलब कितना आ जाएगा 2x1 इज इक्वल टू 2x2 2 ना 2 कैंसल हो गए तो ये इंप्लाइज करेगा इट इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू मतलब अगर प्री इमेजिज बराबर है तो उन्होंने अगर इमेजिज बराबर है तो प्री इमेजिज भी की हो जाएगी बराबर यानी कि अगर असी लै रहे हैं कि कोई दो इमेजिज बराबर है तो मतलब वो नंबर्स भी जोड़े हैं बराबर आएंगे यानी कि डिफरेंट नहीं होंगे तो यदा मतलब इको नंबर आएगा देयरफॉर f इज़ 1 1 एक ही बन जाएगा अगर x1 तो x2 बराबर आ गए तो मतलब f इज़ की हो गया f1 की हो गया सॉरी f की हो गया 1 1 f इज़ नॉट ऑन टू वास्ते की असी करना है सिंपल तरीका देखो पुट कर लो पुट y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू y ਇਹਦਾ मतलब f(x) की वैल्यू कितनी आ गई y की वैल्यू आ गई 2x। ठीक है ਇਹਦਾ मतलब कि y/2 इज इक्वल टू x इतों x की वैल्यू निकाल लो x की वैल्यू जी है y/2 यानी हाफ हो जाएगी बट कोई भी नंबर जड़ा वै बट y/2 जड़ा वै डज नॉट बिलोंग्स टू द नैचुरल नंबर क्योंकि यह की बन जाएगा रैशनल नंबर बन गया पर रैशनल नंबर तो नैचुरल नंबर च आने नहीं है तो इस करके फिर यदी कोई भी वही गल आ गई कि यदी कोई भी प्री इमेजिज नहीं बनेगी इस करके देयरफॉर इट इज़ नॉट ऑन टू कि ये ऑन टू नहीं है। हाँ जी
सारे क्वेश्चन जोड़े हैं इस तरह ही करने। थर्ड क्वेश्चन जोड़ा वह भी नैचुरल नंबर टू नैचुरल नंबर है। एफ एक्स इजिकल टू 3x दिता होया 2x की जगह पर, तो वह भी 1 1 होएगा, ऑन टू नहीं होएगा। जिन्हें भी इस तरह के मल्टीपल वाले क्वेश्चन आएंगे नैचुरल नंबर वो 1 1 होंगे, बट ऑन टू नहीं होंगे। ठीक है, हुण यही क्वेश्चन जे असी नैचुरल की बजाए रियल च प्रूव करना हो तो फिर की आएगा, फिर आ जाएगा कि वह नंबर जोड़ा वा रियल टू रियल जोड़ा वा वह 1 1 भी है तो ऑन टू भी है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है तुहाडा, ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज़ 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करना, इज़ 1 1 एंड ऑन टू, कि 1 1 भी है तो ऑन टू भी है। हाँ जी, इनू किस तरह करांगे आपां, रियल टू रियल। हुण रियल नंबर जिहड़ा हुंदा उहदे विच बटे वाले डेसीमल नंबर सब आंदे आ, सब कोई ना कोई प्रेजेंट होंदे इहदे विच। ठीक है, इहदा मतलब फिर देख लो ध्यान नाल कि रियल नंबर है, क्योंकि इहनूं आपां बना नहीं सकते ना, क्योंकि इहदे च डेसीमल वाले नंबर भी आने सारे। ठीक है, जिस तरह 0.5 0.1 0.2, इस करके इहनूं ड्रॉ करन दा कोई फायदा नहीं होना। तो इत्थे इस करके असीं इस तरह ही लिख लांगे, लैट x1 x2 बिलोंग्स टू द रियल नंबर। रियल नंबर नूं बिलोंग कर रहे हैं तो इहो असीं सपोज कर लिया, लैट एफ एक्स 1 इज़ इक्वल टू एफ एक्स 2। इसका मतलब 2x1 इज़ इक्वल टू 2x2। इसका मतलब x1 इज़ इक्वल टू x2। अगर इमेजिस बराबर आई तो प्री इमेजिस ऑटोमैटिकली बराबर आ गई हैं। ठीक है, इसका मतलब वो नंबर भी जी प्री इमेज है वो भी बराबर होंगे। अगर इमेजिस बराबर है तो प्री इमेजिस भी बराबर होंगे। देयर फोर ए क्वेश्चन सारे इस तरह ही करने हैं। देयर फोर इट इज़ 1 1, एक ही बन गया 1 1 बन गया। और ऑन टू वास्ते, फॉर ऑन टू वास्ते आप की कर लेना, पुट एफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई या वाई इज़ इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कि बराबर है 2x, इतों आप कि वैल्यू निकाल लैनी है एक्स की। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वाई ओवर 2 इज़ इक्वल टू एक्स। हुण जिहड़ी है इसका मतलब फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट सम एक्स, फॉर ऑल वाई, क्योंकि वाई किनू बिलोंग कर रहा हुण नैचुरल रियल नंबर नूं। देयर एग्जिस्ट सम एक्स, एक्स जो पर एक्स कि बराबर होएगा वाई बाय 2 दे। फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू द आर देयर एग्जिस्ट सम एक्स इन आर। एक्स जोड़ा कि आ जाएगा, कोई ना कोई एक्स जरूर होएगा, यानी कोई ना कोई प्री इमेज जी है वो जरूर होएगी, चाहे वो डेसीमल च ही होएगी। ठीक है, पर होएगी जरूर। इसका मतलब फिर वो की बन गया, देयर फोर इट इज़ ऑन टू। जोड़ा मर्जी नंबर ले लीए वह कोई ना कोई वैल्यू जी तूँ वो नज़र आ जाएगी कि एक्स के विच जरूर होएगी। देयर फोर इट इज़ ऑन टू, एक ही बन जाएगा ऑन टू। सारे क्वेश्चन जोड़े सी 1 1 ऑन टू वाले इस तरह ही प्रूव करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 दे विच है एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम आर टू। यह ध्यान रखना वा कि फंक्शन कितों दिता है, आर टू आर दिता हुआ है कि एन टू एन दिता हुआ है। तो एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है ए एक्स प्लस बी, वेयर ए बी बिलोंग्स टू द रियल नंबर। ठीक है, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि ए अगर ए 0 हो गया तो फिर तो बी कला बी की वैल्यू आई नहीं, कॉन्सटेंट आए ना। तो हुण असीं प्रूव करना है कि यह 1 1 ते बाईजैक्शन मीनस 1 1 ते ऑन टू है। ठीक है, प्रूव दैट इट इज़ 1 1 एंड ऑन टू। हुण 1 1 वास्ते किस तरह करना है, 1 1 वास्ते असीं लिखांगे लैट x1 x2 बिलोंग्स टू द रियल नंबर।
such that fx1 is equal to fx2। ठीक है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਵੈਲਿਊਜ਼। x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ x1 ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ax1 plus b is equal to ax2 plus b। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, b ਦੇ ਨਾਲ b ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ax1 is equal to ax2। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ 'ਚ ਇਹ ਵੀ कैंसल हो गए तो आ गया x1 इज इक्वल टू x2। यानी कि अगर इमेजिज बराबर है तो उन्होंने प्री इमेज जी है वो भी बराबर होएगी। इस केस के फिर असीं की लिखांगे, देयरफॉर f इज़ 1 1, f की बन गया 1 1 बन गया। तो फॉर ऑन टू वास्ते फिर वही पुट fx इज इक्वल टू y, fx नूं असीं y पुट कर लिया। हुण fx की वैल्यू सानूं दित्ती हुई है ax प्लस b इज इक्वल टू वाई। हूँ असी एक्स की वैल्यू कढ़नी है, तो मतलब ए एक्स इज इक्वल टू आ गया वाई माइनस बी। और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी वाई माइनस बी ओवर ए, वाई माइनस बी ओवर ए। एक्स इज इक्वल टू आ गया तुहाडे को वाई माइनस बी ओवर ए। ठीक है, हूँ जी एक्स है क्योंकि हूँ एक तरह की बटे के विच वैल्यू आ गई तो यह बिलोंग करेगी रियल नंबर नूं। फिर असी लिखांगे देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी वाई बिलोंग्स टू द रियल नंबर। जिहड़ी भी वाई है वो रियल नंबर नूं बिलोंग करेगी। तो देयर एग्जिस्ट कोई भी जी मतलब कि रियल नंबर के असी कोई भी वैल्यू लै रहे हैं तो वह कोई ना कोई एक्स जोड़ा वह जरूर होएगा। देयर एग्जिस्ट सम एक्स, एक्स की वैल्यू किस तरीके की होएगी वाई माइनस बी ओवर ए दी। ठीक है, ये बराबर होएगी बिलोंग्स टू द रियल नंबर, ये भी रियल नंबर नूं बिलोंग करेगा। तो वो वास्ते असीं की करना, इनू पुट करके भी देख सकते हैं कि जो असीं मन्निया वै वो आंसर आ गया। तो वो असीं की करना वै, साढ़े को सीगा एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। हुण एक्स की जगह पर वैल्यू पुट करके देखते हैं कि की आंसर आता। एक्स की जगह पर असीं पुट करता वाई माइनस बी ओवर ए। हुण जिथे एक्स लिखिया उत्थे लिख देना असीं वाई माइनस बी ओवर ए प्लस बी। ए ना ए कैंसल हो गए, वाई माइनस बी प्लस बी, इतने बी ना बी कैंसल हो गए। ठीक है, बी दे नाल बी कैंसल हो गया तो साढ़े को बच गया कला वाई, एक कला वाई आ गया। तो यदा मतलब अगर असी एक्स की वैल्यू एक्स की जगह पर असी वाई माइनस बी ओवर ए पुट करांगे तो वाई आ जाएगा आंसर। देयरफॉर इट इज़ ऑन टू, एक ही बन गया, ये आ गया कि ऑन टू है। हाँ जी, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है f फ्रॉम n to n गिवन बाय एफ एक्स n to n, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर। तो प्रूव करना मैं कि चैक करना मैं कि केड़ा 1 1 है तो ऑन टू है। हुण ध्यान रखना नैचुरल नंबर टू नैचुरल नंबर। ठीक है, यदा मतलब की हो गया नैचुरल नंबर टू नैचुरल नंबर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर। 1 1 वास्ते पहला स्टैप आप करना 1 1 1 1 वास्ते की करांगे, लैट x1 x2 बिलोंग्स टू द नैचुरल नंबर, क्योंकि नैचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 की वैल्यू आ गई x1 स्केयर इज इक्वल टू x2 स्केयर। ठीक है, तो इन्हों हुण की कर देंगे, स्केयर ना स्केयर इस तरह नहीं कैंसल करने। x1 स्केयर माइनस x2 स्केयर इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर बन गए x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2
और x1 इज इक्वल टू -x2। हुण ध्यान नाल देखो बेटा, इत्थे की है, दो वैल्यूज़ आ गई x1 x2 के बराबर भी आ गया, तो x1 की वैल्यू जी है -x2 भी आ गई। इसका मतलब यह कि बन गया फॉर 1 1 वास्ते 1 1 वास्ते तो सिर्फ x1 तो x2 की होना चाहिए वै, बराबर आना चाहिए, पर इत्थे x1 दी आ गई दो वैल्यूज़। इसका मतलब यह जड़ा वै ये की हैगा वै, क्योंकि यह नैगेटिव नंबर आएगा ही नहीं, क्योंकि ये क्यों नहीं आएगा नैगेटिव नंबर, ठीक है, बिकॉज ये तो रिजैक्ट हुई नहीं ना वैल्यू, क्योंकि नैगेटिव आना नहीं सी, सिर्फ लैने किहड़े है, नैचुरल नंबर लैने हैं, ठीक है। फॉर नैचुरल नंबरस x1 इज इक्वल टू x2, x1 तो x2 की हो जाएगा, बराबर आएगा। अगर बराबर है, मतलब कि नैचुरल नंबर के केस दे विच अगर इमेजिज बराबर है तो वो भी प्री इमेजिज भी बराबर हो जाएगियाँ, देयर फोर इट इज़ 1 1, तो यह की हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। तो ऑन टू वास्ते फिर उस तरह पुट f(x) इज इक्वल टू वाई, यानी कि एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई। हुण x इज इक्वल टू √y डज नॉट बिलोंग्स टू द नैचुरल नंबर, ये भी नैचुरल नंबर नू बिलोंग नहीं करेगा, देयर फोर इट इज़, यानी कि किसी भी y वास्ते x की वैल्यू जी है नहीं आएगी, क्योंकि x की वैल्यू जी आई वो √y आई, तो यह मतलब कुछ वैल्यूज़ ऐसियां आ जानियां जिन्हां दी सानू प्री इमेजिज नहीं मिलणगियां, देयर फोर इट इज़ नॉट ऑन टू, फिर यह ऑन टू नहीं होएगा, ठीक है। तो इंटीजर्स के केस दे विच, इंटीजर्स के केस दे विच भी बेटा अंडर रूट की वैल्यू जी है वो नहीं आएगी, उस केस दे विच भी इकल्ला 1 1 होएगा, ऑन टू नहीं होएगा। पर जड़ा तुसी देखोगे रियल नंबर टू रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर जड़ा वै उहदे च की आ जाएगा, हाँ जी, रियल टू रियल नंबर जड़ा वै f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्केयर। हुण एक करना तो उस तरह ही 1 1 आ जाएगा, x1 दियाँ दो इमेजिज आ जाएगियाँ, x1 इज इक्वल टू x2, सेम उस तरह करना तो x1 इज इक्वल टू -x2 आ जाएगा। पर हुण इत्थे विच की है, 1 1 भी नहीं आएगा, इट इज़ नॉट 1 1, क्योंकि अगर इसमें इस तरह देखिए तो x1 दियाँ जी प्री इमेजिज है f(x1) असी स्टार्ट किया सी कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो यह जड़ा आ गया f(x1) दियाँ, हुण f(x1) दूसरी आ गई f(x1) इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि x2 की वैल्यू एक -x1 भी आ जानी है, -x1 f(x1), क्योंकि x1 जड़ा x2 के बराबर, x2 यानी ले लो x1 के भी बराबर है, या x1 -x2 के बराबर है, यानी -x2 लिख लो। f(x1) दियाँ दो वैल्यूज़ आ गई, f(x2) आ गई, एक -x2 आ गई, इसका मतलब हो गया कि एक नैगेटिव वैल्यू आ गई तो एक पॉजिटिव आ गई, देयर फोर f इज़ नॉट 1 1, तो ये 1 1 भी नहीं होएगा, ठीक है। रेंज ऑफ f डज नॉट कंटेन एनी नैगेटिव रियल, देयर फोर रेंज ऑफ f जड़ी है वो रियल नंबर नहीं बनेगी, देयर फोर f इज़ नॉट ऑन टू, तो ऑन टू भी नहीं बनेगा। ओके बेटा।